नहीं जीने की आश है, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं बाकी रही है, तो जी के क्या करने का है? किसके साथ अटैचमेंट ही नहीं है, किसके साथ मोह ममता ही नहीं है, तो जीने की इच्छा उसको है जिसको कोई मजा लेने का है दुनिया में। या किसमें ममता है तो इसको छोड़ के मैं कैसे मरूंगा, इसके सिवाय मैं कैसे जीऊंगा, इसके सिवाय ऐसा हो जाएगा। तो जो किसमें अटका पड़ा है या जिसको कोई वासना है वो बोलता है मैं जीऊं, मैं नहीं मरूं। ये दोनों बात ज्ञानी में नहीं है। इसके लिए ज्ञानी नहीं जीने में खुश है, नहीं मरने में रंज है, दोनों एक सा है, दोनों एक समान है। आत्मा में नहीं जीना है, नहीं मरना है। ज्ञानी नहीं समझता मैं जीता हूँ, नहीं समझता मैं मरता हूँ। तो मरने के टाइम जब बोल के जाएगा मेरा बेटा ऐसा करना, गुरु मरेगा शिष्य को बोलेगा शिष्य ऐसा करना, ये इधर रखा है आश्रम अच्छी तरह से संभालना, पैसा दे के जाना, इसको अच्छी तरह से पैसा लेना, चंदा चीरा अच्छी तरह से लेना, संभालना, शिष्यों को संभालना, आश्रम संभालना, ऐसा कोई कह के जाता है तो तुम बोलेगा वो गुरु मुक्त है। कैसे मुक्त हुआ? जिसको पता चलता है कि मैं मरूंगा, मैं आज मर रहा हूँ, आज एकादशी का दिन है ना, मैं आज मर रहा हूँ, तुम बोलेगा ये तो गुरु का चेला है, उसको पहले ही पता चल गया ये मर रहा है। मर तो रहा है, वो तो बोलता है ना मैं मरता हूँ। जो बोलता है मैं मरता हूँ वो आत्मा नहीं हुआ, वो मुक्त नहीं हुआ। जो कभी नहीं बोले जुबान से कि मैं मरता हूँ, मैं आज जाता हूँ, मैं ये जान छोड़ के जाता हूँ, तुम ऐसा करना, तुम पीछे मेरे ऐसा करना, तुम मेरे पीछे ऐसा करना, तो वो गुरु मुक्त नहीं हुआ। ये समझ देना। ओम ओम बोल के मर गया या समाधि में बैठ के मर गया तो भी तुम मुक्त नहीं समझना। उधर भी अंदर पता नहीं क्या ख्याल है उसका, क्या वासना है। तुम किसके लिए नहीं बोल सकता है तो फलाना मुक्त हो गया। तुम अपने लिए बोल सकता है कि तुम कहाँ है, दूसरे के तुम अंदर जा नहीं सकता है। दूसरे की साख भी नहीं बढ़ना ये मुक्त हो गया ये नहीं हो गया। तुम अपनी साख बढ़ो कि तुम मुक्त है। अभी अभी तुम्हारा मौत आ जाए, शरीर छूटना शुरू कर दे तो तुम क्या सोचेगा? बाकी क्या काम है तुम्हारा इधर बचा हुआ? जीने की इच्छा है कि नहीं? मरने का डर है कि नहीं? जीने की इच्छा है तो काहे के लिए जीने की इच्छा है? क्या अभी देखने का है? ब्रह्म स्वरूप तुम नहीं है? तुम पहले ही ब्रह्म स्वरूप है तो उसको जीने की और मरने की क्या बात है? इधर जीना मरना है कहाँ? ब्रह्म में, आत्मा में। बाकी तुमको कोई मजा लेना होवे, दूसरी शादी करनी होवे, अभी बच्चा थोड़ा होवे, दूसरा बच्चा पैदा करना होवे, या कोई ब्रह्मलोक का कोई स्वर्ग का सुख देखना होवे, तो तुम जीने की इच्छा भले करना। बाकी जीने की इच्छा किसके लिए है? क्यों इच्छा है तुमको? यही बंधन है जो तुमको जीने की इच्छा है। अभी मैंने बच्चे के लिए ऐसा नहीं किया, अभी मैंने पैसा इतना नहीं रखा है, थोड़ा थोड़ा और कमाए, बच्चे के लिए रख के पीछे मर जाए तो अच्छा है। अभी पूरा अधूरा काम है, पूरा काम नहीं है, अभी मैं नहीं मरूं, ऐसा ख्याल आता है कि नहीं? या अभी तैयार है सब बात के लिए? काम पूरा हो गया कि नहीं? आधा में रुला पड़ा है तुम्हारा काम। तुम मरेगा तो भी काम पीछे चलेगा, तुम्हारा बच्चा खाएगा, तुम्हारी औरत खाएगी, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तुम पर जिंदा है तो रोला करता है, बहुत इंटरफियर करता है, भगवान का चक्कर तो चलता है। जो तुम अहंकारी आदमी है, जीता रहता है, कर्ता भाव के अभिमान में है, उसके लिए तुम्हारा चक्कर पर खराब हो गया। तुम आज ही मर के देखो, देखो तुम्हारा चक्कर अच्छा चलेगा। ये जीव बीच में टांग अड़ाता है, नहीं तो बहुत ये सब अच्छी तरह से चल रहा है। जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे जहान चल रहा है? सब एक ही परमात्मा के इशारे से जहान चल रहा है, पर बेनिशान, निशान नहीं है भगवान का। न रूप न रेख न रंग, कोई आदमी नहीं है भगवान जो तुम देख के बोला फलाना ना भगवान है, उसके इशारे पर न सारा जहान चल रहा है। भगवान ऐसा गुम हो गया है, ऐसा चिपके बैठा है जो बेनिशान, निशान भी नहीं है, तो भी इतना कारोबार चल रहा है, इतनी कारोबार बड़ी चल रही है। कोई मैनेजर भी सामने नहीं देखने में आता है, कोई सेठ भी सामने नहीं देखने में आता है, कोई वजीर भी नहीं है, तो भी भगवान की कारोबार कितनी अच्छी चल रही है। सुबह को उठता है और सूरज दिखाई देता है, रात को सोता है चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं,
सारी कारोबार चलती है, सब आदमी उठता है, सूरज निकलता है, सब आदमी उठता है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ये चल रही है। कोई जमता है, कोई मरता है, किसको कुछ होता है, किसका एक्सीडेंट हुआ, कोई अस्पताल में गया, कोई खुश हुआ, कोई रंज हुआ, ये सब ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हो रही है। और प्रकृति तुमको सजा और इनाम ऑटोमेटिकली दे रही है। जैसा तुम ख्याल करेगा, जैसा तुम कर्म करेगा, प्रकृति तुमको हिसाब देगी। बहुत इंसाफ पर ये परमात्मा का राज चल रहा है। तुम्हारा राज इंसाफ में नहीं है। तुम घर का राजा है, घर की रानी है, घर में तुम बैठे भी है, तो भी इंसाफ में नहीं चलते। एक बेटे को जास्ती प्यार, एक को कम, एक बहू को जास्ती, एक को कम, एक नौकर को जास्ती, एक को कम, किसको कैसा, किसको कैसा, तुम इंसाफ में नहीं चलेगा। क्योंकि मोह में जो है, किसी से मोह, किसी से द्वेष है ना, इसके लिए एक को अच्छी तरह से देगा, दूसरे को नहीं देगा। जो बेटा कमा के नहीं देगा, उसको दूध भी नहीं देगा। जो बेटा कमा के आएगा, उसको दूध में मलाई डाल के देगा। जो तुम जो माँ बाप बैठे है ना, हरामी लोग, तुम ऐसे ही है, बदमाश लोग है। तुम घर में भी इंसाफ में नहीं चलते हैं। सब जो बहुओं को कैसे चलाते हैं, बेटियों को कैसे चलाते हैं, बच्चे को कैसे चलाते हैं, बड़े को कैसे चलाते हैं, तुम इंसाफ में नहीं चलता है। लेकिन भगवान का राज इंसाफ में चलता है, पूरा पूरा इंसाफ है। तुम्हारे राज्य में जुल्म है, तुम कभी पूरी समदृष्टि में नहीं चलेगा। भगवान समदृष्टि में चलता है। समान दृष्टि, तुम्हारी समानता है, तुम सबको एक समान आत्मा करके देखता है, या किसको कमती जास्ती देखता है, किससे राग द्वेष करता है कि नहीं। तुम्हारे अंदर कितना विकार भरा पड़ा है, तुम अच्छी तरह से देखना। लेकिन भगवान के राज में बहुत इंसाफ है, बहुत शुद्ध प्योर है। भगवान प्योर है, शुद्ध है, प्योरिटी है उसके घर में। भगवान का घर है, ये इंसाफ का दर है। तुम कभी नहीं बोलना भगवान के राज में अंधेर है, जुल्म है। तुम्हारे राज में अंधेर है। तुम किसको क्रोध करेगा, किसको जलाएगा, हसद सार वेर खार में जलेगा, दूसरे को जलाएगा, डरेगा, किसको डराएगा। ज्ञानी न करता न करावता, नहीं खुद करता है, नहीं दूसरे से करवाता है। तुम तो दूसरे से करवाएगा। घर में जाएगा, बोलेगा अरे ऐसा करो, पानी गिलास लेके आओ, ये मेहमान आया इसको थाली दियो, अरे ये कुत्ता है इसको निकालो, अरे फलाना ऐसा। तुम्हारी तो जुबान चलती रहेगी, चलती रहेगी। मना करावता, तुम दूसरे को भी आर्डर करता है, खुद भी करता भाव में है, दूसरे को भी कराता है। कभी तुम शांत होएगा कि ये सब भगवान है, मैं कैसे आर्डर चलाऊं। दादाजी तो नौकर को भी आर्डर नहीं करता था, बोलता नहीं है भगवान है, मैं कैसे आर्डर करूं। खुद वो सेवा करे तो ठीक है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे नौकर फलाना पानी गिलास लाओ। तुम्हारे बोलने का ढंग देखो, तुम उधर सेठ होके बैठता है, और तुम्हारा जो सेठ है उसके आगे डरता है। गुलामी और सलामी, किसके आगे गुलाम करता है, किसके आगे सलामी करता है। ये तुम्हारे में भेद और भाव है। तुम भगवान कहाँ भी नहीं देखता है, एक जगह भी तुमने नहीं देखा है भगवान। पहले अपने में नहीं देखा तो दूसरे में कैसे देखेगा। एक माई आई दादा के पास, दादा मेरे को ना पत्ते पत्ते में भगवान नहीं दिखाई देता है। दादा ने गाली दिया, रन तुम अपने में देखा है जो पत्ते पत्ते में देखे। आइए माई पत्ते पत्ते में भगवान देखने के लिए। मेरे को सर्व में भगवान नहीं दिखाई देता है, अपने में देखा। अपन अपने अंदर वाले भगवान को प्रकट किया है, जो दूसरी जगह तुम भगवान देखेगा। मेरे को कृष्ण में देखने में आता है, नानक में देखने में आता है, अपने में नहीं देखने में आता है, दूसरे में भी नहीं देखने में आता है। कृष्ण और राम तुम्हारा नाठी है क्या, जिसको भगवान करके बैठा था? कहाँ से है तुम्हारा कृष्ण और नानक? कैसे तुमने उसको पहचाना? कृष्ण के साथ तुम रहा भी नहीं, टिका भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, उसकी बंसरी तुमने तो सुनी भी नहीं, फिर तुमने कैसा बोला वो भगवान है? सुनी सुनाई बात। जो सामने भगवान प्रकट है सब रूप में, उसको नहीं देखता है, फोटे को देखता है। क्योंकि फोटे से निकल के तुमको गाली नहीं देता है, फोटे से निकल के तुम्हारा शीश नहीं काटता है ना, इसके लिए तुम बोल रहे ये बड़ा अच्छा भगवान है, बेचारा शांत में है, गाली वाली नहीं देता है। जो सामने गाली देगा उसको तुम भगवान नहीं मानेगा। जो भगवान हो गया उसकी तुम वर्शिप करता है, जो सामने है उसको तुम डिनाय करता है। और जो आने वाला भगवान है, कलंगी दर भगवान कल युग में आएगा, अभी तक नहीं आया है भगवान, तुम कब आएगा उसकी पूजा करता है।
फ्यूचर वाले भगवान की पूजा करता है, पास्ट वाले भगवान की इज्जत करता है। जो सामने वाला भगवान है उसको डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है। भाई तुम गाली देता है, तुम ऐसा करता है, तुम ये राइट नहीं कहता है, शास्त्र में तो ये बात है, तुम्हारी जुबान से तो दूसरी बात निकलती है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, बस करेगा, ये करेगा। तुम पूरा अपने को ही नहीं जानता है। तो गुरु बोलता है तुम अपने को जानो पहले कि मैं भगवान हूँ, तो तुम्हारे को जीने की, मरने की, उत्पत्ति की, निंदा की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। तो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएगा जब अपने आत्मा को जानेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सब जगह हूँ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माना सबको जानने वाला मैं हूँ। सबको जानने वाला माना तुम बोलेगा सबके अंदर जो गटर भरा पड़ा है ना उसको मैं जानता हूँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। मैं सबको जानता हूँ। क्या जानता है? ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है, ऐसा जानता है। या इसके दिल में क्या होता है, दिल में कौन सा ख्याल आता है, मैं जानता हूँ। उसको तुम सर्वज्ञ बोलता है। सर्वज्ञ माना सबको जानने वाला कि मैं ही हूँ, जानता मैं ही तो हूँ, ये है सर्वज्ञ। या तुम बोलेगा लंदन में अभी क्या होता है, भगवान को सब पता चलता है लंदन में क्या होता है। अभी आग लग रही है लंदन में, मेरा बेटा उधर जल रहा है, मर रहा है, भगवान को सब पता है। अभी कृष्ण भगवान को नीचे उतार के पूछो मेरा बेटा लंदन में वो मर रहा है कि जी रहा है, तो कृष्ण भगवान बताएगा। तो तुम्हारा बेटा मर रहा है, बोलेगा जगत ही मरा पड़ा है, तुम्हारा बेटा आया कहाँ से? वो कौन सा जवाब देगा? बोले हाँ हाँ बराबर, लंदन में ऐसा हो रहा है, कलकत्ते में बोर्ड हो रही है, भगवान इधर बैठा है, सब पता चलता है। मेरा भगवान न त्रिकालदर्शी है, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाला, देखने वाला। वो कौन होता है? तो तीन ही कालों में मैं हूँ, ये है त्रिकालदर्शी, ये है सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जानी जानहार। माना मैं ही तो हूँ, सब जगह मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं है, ये है जानी जानहार। तुमको सब ठगी करके बताएगा मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ। तुमने जो चोरी ठगी किया है, पाप किया है, उसको भाई गुरु जानता है। काय के लिए तुम्हारे पाप में जाए, काय के लिए तुम्हारे गटर में जाए? तुम्हारे मन में गटर भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु का क्या काम है तुम्हारे उसी विकार में जाने का? गुरु तुमको आत्मा करके देखे बस, बाकी तुम जाके अपना विकार देखो। गुरु आरसी है, साफ आरसी है, तुम उसके सामने बैठ के अपना विकार देखो। गुरु कैसे साफ है? हम क्यों अपौत्र है? हमारे में क्यों इच्छा होती है? हमारे में क्यों क्रोध है? हमारे में बाकी ये ऐब क्यों है? आज ही वो ऐब निकालो। इधर सत्संग में बैठ के संकल्प करो कि बाकी जो मेरा विकार है वो आज जल के भस्म होना चाहिए। आज ही मैं निर्विकारी आत्मा होके और इधर से उठूंगा, फिर कोई विकार मेरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं विकारी शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह गुरु को देके, विकार गुरु को देके तुम निर्विकारी आत्मा लेके जाओ। घोड़ा इधर छोड़ के आओ, आत्मा जो घोड़े सवार है उसको लेके जाओ। इधर सत्संग में जो जो तुम संकल्प करेगा तैसा होएगा। आज भी जो तुम संकल्प करेगा तो मेरी ये बात बाकी छूट जाए तो आज ही छूट जाए, क्योंकि सत्संग भगवान जो है वो तुम्हारे ऊपर मेहर करेगा। साध संगत ये सब तुम्हारे ऊपर मेहर करेगा, दुआ करेगा। तुम ऐसे दरवाजे पर आया है जो भगवान का दरवाजा है। भगवान क्या नहीं कर सकता है? भगवान के हाथ में क्या नहीं है? जो तुम संकल्प करेगा तैसा होएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम आज ही समझो मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, आज ही तुम आत्मा है, कोई विकार तुम्हारे को टच नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है और ऐसा होएगा, ऐसा हुआ है। तुमको अपने में विश्वास होना चाहिए, गुरु में भी नहीं, भगवान में भी नहीं, अपने में, कि मैं जैसा संकल्प करूंगा तैसा होएगा। मेरे संकल्प में सृष्टि है, जैसा मैं सोचूंगा तैसा मैं होऊंगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ। अपने आप में विश्वास रखना, दूसरे में नहीं। दूसरे में आज विश्वास रखेगा ना, कल निकल जाएगा। दूसरे को भगवान जानेगा ना, कल वो ये ऐसा क्यों करता है, कल तो बेचारा अच्छा भगवान था, आज खराब हो गया। आज मेरे को प्यार नहीं करता है, कल बहुत अच्छा था, आज मेरे को निकाल दिया। तो दूसरे किसी व्यक्ति को तुम भगवान देखेगा तो अव्यक्त ब्रह्म को नहीं जानेगा, जो सभी शब्दों से, दृश्यों से ऊपर तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है।
उसी स्वरूप को नहीं जानेगा अगर दूसरे को भगवान जानेगा। भगवान है तो तुम है, दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। कोई एक भी भगवान नहीं है। पहले भगवान है तो तुम है।